हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीए स्टूडेंट फॉर्म में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि कल इकोनॉमिक्स और बीसीके का पेपर हुआ था। तो जो बीसीके और इकोनॉमिक्स में जो आया हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने वसी जयपुर के यहाँ से एक टेस्ट जो है डाउनलोड किया था, तो वहाँ से मुझे कम से कम 18+ क्वेश्चन को सेम टू सेम मिले हुए हैं, जो कि मुझे एग्ज़ाम में मिले थे। अब मैं बता देता हूँ कि जो ये माइनर टेस्ट पेपर जो 10 था, इसको मैंने पढ़ के गया था और इसमें से कम मुझे 18+ क्वेश्चन के आसपास मुझे मिले हुए हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें से। मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो क्वेश्चन नंबर आया हुआ था, जो बिजनेस साइकिल अकर्स, इसमें आया था बिजनेस साइकिल अकर क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ था जिसमें कि मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन द एंटिसिपेट्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी एंड आर अफेक्टेड वेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू पिगू। ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आया हुआ था इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आया था कॉन्ट्रैक्शन, जिसका आंसर था कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल बी डिक्लाइनिंग इन द फेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी आया हुआ था। इसमें था ड्यू टू रिजेशन एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स एंड आउटपुट फॉल्स। यदि हम किसी चीज़ को कैंसिल कर देंगे तो एम्प्लॉयमेंट, जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट को कैंसिल कर दिया तो उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल हो जाएगा, तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। यदि एम्प्लॉयमेंट हम नहीं लेंगे तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आया हुआ था। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया था जैसे एक्सिस बैंक के बारे में आया हुआ था। एक्सिस बैंक कब आया था? 1993 में आया था। अब एक क्वेश्चन आया था रिलायंस कंपनी कब आई थी? 1966 में आई थी, जो कि धीरू भाई अंबानी के समय में धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आया हुआ था, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, द प्राइस ऑफ टोमेटो इंक्रीज इन पीपल एंड द टोमेटो प्योर। इस सेम टू सेम एक क्वेश्चन बना हुआ था। इसमें भी क्वेश्चन जो बना हुआ था उसका आंसर सब्स्टिट्यूट था, लेकिन वहाँ पर टोमेटो की जगह और कुछ था। वहाँ पर टोमेटो नहीं था, टोमेटो की जगह दूसरा ऑप्शन था। अब क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 आधा आया हुआ था, यूटिलिटी इज एंटिसिपेटेड एंड सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर एंड सेटिस्फैक्शन इज एक्चुअल। ये आया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया हुआ था, सप्लाई के बारे में आया था। क्वेश्चन नंबर 17 आया हुआ था। इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो गुड्स है वो इलास्टिसिटी और सप्लाई में नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन के एक आया हुआ था, मतलब कि जैसे कि इलास्टिसिटी और सप्लाई को अफेक्ट करता है, ऐसा कौन सा गुड्स है, वो आया हुआ था। अब एक आया हुआ था कि जैसे जो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट अप्लाई। ये भी आया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था। इनमें से ऑल अबव है, जो मनी भी है वो पीए नहीं करता है, अल्कोहलिक भी नहीं करता है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था 21, क्वेश्चन नंबर 21 जैसे कि आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 21 जो आया है वो आया हुआ था सेम टू सेम, ये थर्ड टाइम रिपीट किया गया क्वेश्चन है। वेरी लॉन्ग पीरियड है इसमें आंसर। नेक्स्ट जो आया हुआ था वो बताता हूँ मैं आपको। यस, क्वेश्चन नंबर 23, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन प्रीमियम। ये सेम टू सेम आया हुआ था। नेक्स्ट जो आया हुआ था 27, क्वेश्चन नंबर 27, एडम स्मिथ 1776। ये आंसर आया है, एडम स्मिथ ने ये जो डिफाइन किया हुआ था इन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। ये कब हुआ था? 1776 में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये आया हुआ था जो माइक्रो इकोनॉमिक्स नाउन आज। इसमें तो ये आया हुआ था, लेकिन एक इसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि जो इकोनॉमिक्स है वो कितने मतलब कि कितने भागों में है, मतलब कि जैसे माइक्रो और माक्रो दो भागों में है ना। तो वहाँ पर आया हुआ था 1 2 3 4, तो वहाँ पर आंसर था 2, माइक्रो एंड माक्रो।
क्वेश्चन था वो जैसे जो इकोनॉमिक्स है वो कितने भागों में रेफर है, माक्रो एंड मैक्रो। नेक्स्ट जो आया हुआ था वो बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो आया था सी डब्ल्यू कर्व का जो मतलब डगलस का जो मेथड है उसमें वो आया हुआ था 1/2 2/3 3/4। इसमें आंसर था 3/4 जो कि कर्व डगलस का है, तो वो आया हुआ था। लेकिन इसमें आगे है वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो 39 है, सॉरी 40 है, उसको डगलस का उसमें आया हुआ था। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था, इनमें से कौन सी कंपनी, मैं अभी पेजेस को रोक रहा हूँ, इनमें से कौन सी कंपनी यूएसए से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि जो भारत की कंपनी दे रखी थी और एक कंपनी यूएसए से दी हुई थी। जैसे आईबीएम जो है ना यूएसए के साथ बिजनेस करती है, तो आईबीएम उसमें आंसर था। तो अब एक सेकंड क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है, तो वहाँ पर बाहर की कंपनी दे रखी थी और एक इंडियन कंपनी दे रखी, तो वहाँ पे इंडियन कंपनी आंसर था। दो का आंसर ये थे। अब नेक्स्ट जो आया हुआ था वो मैं बता रहा हूँ आपको। यस, क्वेश्चन नंबर 49 सेम टू सेम आया हुआ था बिल्कुल था। फार्म ऑफ द लॉन्ग रन एंड प्लान द शॉर्ट रन, इसमें ये सेम टू सेम आया हुआ था। अब एक क्वेश्चन आया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 52 है, यूज शेप्ड पूछ लिया कि इनमें से कौन सा है, लेकिन वहाँ पर एवरेज कॉस्ट दिया गया था कि इनमें से कौन सा एवरेज कॉस्ट है, इनमें कौन सा कर्व आता है, यू शेप्ड कर्व आता है। सेम टू सेम आता है, जैसे कि कोबलक डगलस का मैंने बताया है। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ था, सेम टू सेम आया हुआ था। 3/4 इसका आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर वहाँ भी था। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। यस, नेक्स्ट जो आया था क्वेश्चन नंबर 60 आया था, मोर देन यूनिटी लेस देन यूनिटी यूनिटी इलास्टिक। ये क्वेश्चन सेम आया होता है। क्वेश्चन नंबर 60 जो रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू राइज करता है, वो किस पर राइज करता है, तो ये भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था। अब जैसे जैसे ये एक मैं पेजेस को रोक रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था पेस्टल का जो एक डेफिनेशन है, उसमें ई की डेफिनेशन को पूछा गया था। पेस्टल में ई को कैसे डिफाइन किया गया, इकोनॉमिक्स एंड इक्विपमेंट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसिस्ट करती है, ये भी सेम आया होता क्वेश्चन नंबर 68। और एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनमें से नहीं, मतलब कि इंक्लूड करती है, किसको नहीं करती है, मुस्लिम्स को नहीं करती है, बुद्धिस्ट को करती है और पेस्ट को करती है, मुस्लिम को नहीं करती है, तो भी ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। अब एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 70 की तरह, जैसे कि जो ये जो इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी 1991 में आई थी, तो फेरा और फेमा का जो रेगुलेशन आया हुआ था इसमें, तो उसमें पूछा गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 1991 में आई थी। यस, ये क्वेश्चन आया था 74 HUF इज कम्प्रोमाइज मेंबर ऑफ। ये सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे कि मैंने अभी अभी बताया है, तो इसमें मुस्लिम फैमिली नहीं थी, ये सेम टू सेम आया हुआ था। द लेवल ऑफ BC की अवेयरनेस नॉलेज, ये भी ये सेम टू सेम आया हुआ था। अब मैं दो क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा हूँ। दो क्वेश्चन आया हुआ था कि जैसे 75% कितना होता है, 75% कितना होता है, 75 होता है, क्योंकि 100 का 75% 75 होता है। तो और एक सेकंड क्वेश्चन आया हुआ था कि 0.01 क्या होता है, 0.01 100 का क्या होता है, 1% होता है। 0.01 कितना होता है, मतलब कि 1% कितना होता है, 0.01, ये आंसर आया हुआ था। 0.01 आंसर था, 1% का 0.01। अब एक क्वेश्चन आया था, बिड इज वर्ड अपोजिट बिड, ये बिड का क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 82 भी सेम टू सेम आया हुआ था, इसमें आंसर था विजन। क्वेश्चन नंबर से विजन इज द रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, कंपनी के फ्यूचर का रोड मैप होता है विजन।
पहले ही सपना देखोगे तभी तो वो कंपनी बनेगी। नेक्स्ट जो आया हुआ था सेबी के बारे में आया था, मतलब कि तीन जो ये थे हमारे, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, तो ये क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये हमारी। तो वहाँ पर ऑप्शन आया था रेगुलेटेड अथॉरिटी, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी वहाँ पर आंसर ही था। हाँ, अब एक क्वेश्चन आया था 94, जैसे कि एलएलबी में जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो नो लिमिट होता है, कोई भी लिमिट नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन सेम आया हुआ था कल के पेपर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि मैंने ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं रिवाइज करके गया था और इसमें से मुझे 18+ क्वेश्चन मिले हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से रिवाइज भी करके गया था, तो मैंने कम से कम वहाँ पे 60+ मार्क्स का मैंने करके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। बाकी जो जो अभी आया हुआ है आप उसे नोट कीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट करके उसे वो लिख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या बताया है। आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक कर भी देख सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसा भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ये मेरी पहली वीडियो है सीए स्टूडेंट फॉर्म, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और मई 21 आने वाला है सीए फाउंडेशन के लिए, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा, और ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले। ओके दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।